शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। आज भक्तों हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि भगवान शिव के शिवरात्रि व्रत करने का क्या फल है, क्या इस शिवरात्रि व्रत का महत्व है और इसकी अगर किसी ने किया भी है, अगर अज्ञानतावश भी किया है तो भी क्या उसका कोई फल मिल सकता है। देखिए भक्तों, भगवान शिव, सावन का महीना ये चल रहा है और इसमें पूरा मास ही जो है, चाहे सोमवार हो या पूरा श्रावण मास का व्रत करने का, भगवान की पूजन करने का, उन पर जलाभिषेक करने का बहुत बड़ा महात्म है, बहुत बड़ा महात्म है। क्योंकि इसी समय पर जो है समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से अमृत तो सबने धारण किया था, लेकिन हलाहल विष जो सिर्फ धारण किया था वो मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू, मेरे नीलकंठ महादेव ने। तभी से उनका नाम, क्योंकि वो विष की से नीला कंठ पड़ गया था, तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा भक्तों। तो उनकी उस गले की उस जलन को शांत करने के लिए जो है हमें उन पर जलाभिषेक करना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि दूध गरीबों को दो, नालियों में क्यों बहा रहे हो भोले पर चढ़ाकर, तो वो लोग बिल्कुल आंख नाक कान खोल करके बहुत ध्यानपूर्वक देखें, सुने, उसके पीछे की हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुई इन कहानियों को, पुराणों को खोल के पढ़ें। गरीबों को खाने पिलाने को कौन मना करता है, लेकिन दूध में शीतलता होती है। तो भोले बाबा पर दूध, दही, घी, ये मिश्रित पंचामृत चढ़ाने से भक्तों उनकी शांत होती है जलन उनके गले की। और जब उनके गले की जलन जो है शांत होती है तो उससे हमारे अनेकों पाप, हमारे जीवन के कष्ट वो मिट जाते हैं। तो भक्तों ये जरूर अभिषेक करना चाहिए, बहुत बड़ा मातम है। स्वयं शिव पुराण से मैं बता रही हूँ, स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं कि सभी व्रतों से शिवरात्रि व्रत विशेष बलवान होता है सारे व्रतों में। भोग की और मोक्ष की। भोग यानी कि जो जीवन में हम अपनी सुख सुविधाएं चाहते हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, वस्त्र, गहने वगैरह, जो भी हम भोग विलास की जो भी वस्तुएं हैं हमारी, जिनकी चाहत, हम इच्छाएं हम ज्यादातर लोग रखते हैं, और अंत में जब हमारा समय पूरा हो जाए तो मोक्ष की इच्छा रखते हैं। तो उन ऐसी इच्छाएं रखने वाले मनुष्यों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए, ऐसा स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं। कहते हैं कि इस व्रत से उत्तम और कोई धर्म साधन नहीं है। तो भगवान की ऐसा वाक्यों पर हमें जो है हमें जरूर करना चाहिए इस व्रत को। और विद्वानों को चाहिए कैसे धारण करें इस व्रत को। देखिए, कोई भी व्रत भक्तों हम करते हैं तो संकल्प नहीं लेते हैं, संकल्प अवश्य लेना चाहिए। एक छोटा सा संकल्प मैं आपको बताती हूँ, आप इस वीडियो को सुनकर भी आप दोहरा सकते हैं। जो भक्त शिवरात्रि का व्रत करें तो वो प्रातःकाल उठकर आलस से रहित होकर बिल्कुल परम आनंद से, खुशी खुशी मन से स्नान आदि नित्य कर्म अपने सारे करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, और उसके बाद या तो घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके या शिवालय में जा करके यथाविधि भगवान शिव का पूजन करें, उनको नमस्कार करें, और बाद में जो है पूजन करके उन पर सारी चीजें चढ़ा करके संकल्प लें। और क्या क्या चढ़ाना है वो भी मैं बताऊंगी, पहले संकल्प आप सुन लीजिए। आप बोलेंगे, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, हे मेरे प्रभु, हे शंभु, आपको मेरा शत शत प्रणाम है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से यह व्रत विघ्नों से रहित हो और काम आदि शत्रु मुझे किसी प्रकार की भी पीड़ा ना पहुंचाए। इसके बाद भक्तों संकल्प करके जो है आपको व्रत आरंभ करना चाहिए। और उससे पहले जो पूजा करनी है उसमें आप क्या क्या ले सकते हैं। देखिए, पंचामृत आप ले सकते हैं, जल का लोटा आप अपने घर से लेके जाए, उसमें पहले गंगा जल डालें, उसके बाद से फिर उसमें स्वच्छ जल भरे आप, और सुगंधित चंदन, अखंडित अक्षत यानी कि चावल जो खंडित ना हो, काले तिल से परमात्मा शंभू की पूजा करनी चाहिए भक्तों। और बहुत सारे फूल, कमल के फूल और सफेद फूल, केवड़ा ना हो सिर्फ, और इस तरह से जो है बहुत सारे फूलों से भगवान शिव की मंत्र सहित पूजा करनी चाहिए। मंत्र
शिव की पूजा में अवश्य शामिल करें। फूल लेकर जाएं, फल और फूल बिल्कुल भी ना भूले, और ये ले जाकर के मेरे शंभू की जो है आप पूजा करें भक्तों। इतनी सुंदर जो है आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, इतने सुंदर फल भगवान शिव देते हैं भक्तों। आप इसकी जो है सोच भी नहीं सकते हो आप कि भगवान शिव किस तरह से कल्याण करते हैं। रोग दोष कलह, आपके जीवन के कष्ट बीमारियां सब कुछ शांत कर सकते हैं मेरे शिव, सब कुछ शांत कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव का जो है मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, जरूर पूजन कीजिए। जो भक्त जो है व्रत नहीं कर सकते हैं वो कथा अवश्य सुने। मैं अपने मैं कथा भी डालूंगी इसमें वीडियो में। देखिए ये तो हो गया कि संकल्प लेके व्रत करना। एक बार जो है सोनक ऋषि सूत जी से पूछ रहे थे, तो ऋषिगण क्या कह रहे थे कि प्रभु सूत जी, अगर किसी ने अगर मान लो अनजाने में भी अगर ये व्रत कर लिया हो, किसी से अनजाने अज्ञानतावश भी अगर ये व्रत हो गया हो, तो क्या उसका भी फल मिलता है? देखिए भक्तों, अब सूत जी उन ऋषिगणों को वो कथा सुना रहे हैं। ये शिव पुराण से मैं ये कथा ले रही हूँ। इस व्रत में इस कथा को आप अवश्य सुने, बहुत ही फलदायक कथा है। आप पूर्ण रूप से सुनेंगे तो आपको इसका फल पता चलेगा। तो आप तो जानबूझ के बिल्कुल होशो हवास में संकल्प लेके ये व्रत बना रहे हो। जब एक अज्ञानतावश एक व्याध ने जब ये व्रत उससे हो गया अज्ञानता में, तो आप संकल्प लेके कर रहे हो, तो आपको तो किन फलों की प्राप्ति होगी, आप सोच के देखिएगा। तो आइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी ऋषिगणों को सुना रहे हैं और मैं आपको सुना रही हूँ शिव पुराण से। पूर्व समय में किसी वन में गुरुह द्रुह नाम का एक कोई बलवान, निर्दयी और क्रूर कर्म करने वाला जो है भील परिवार रहता था। वो सदैव वन में जाकर प्रतिदिन पशुओं का वध करता था और वही वन में निवास करते हुए अनेक प्रकार की चोरियां भी करता था। जो भी वन में आ जाता उनसे लूटपाट करता, चोरियां करता था। उसने बाल्यावस्था से ही कोई भी शुभ कर्म नहीं किया था और इस प्रकार वन में वह दुष्ट आत्मा रहता गया। बहुत समय बीता। अब किसी समय जो है एक दिन शिवरात्रि का उत्तम दिन आया। शिवरात्रि के व्रत का उत्तम दिन आया, शिवरात्रि का उत्तम दिन आया। परंतु विशाल वन में निवास करने वाले उस दुष्ट आत्मा भील को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था कि आज शिवरात्रि है। इसी समय भूख से पीड़ित उसके माता पिता और उसकी स्त्री ने कहा कि हे वनेचर, हमें भोजन दो। उनके ऐसा कहने पर वो भील जो है वो धनुष बाण लेकर के शीघ्र ही मृगों को मारने के लिए सारे वन में इधर उधर घूमने लगा भक्तों। अब क्या हुआ कि देव योग से उस समय उसे कुछ भी नहीं मिला उस दिन। तब तक सूर्यास्त हो गया और वो पूरा दिन भूखा प्यासा रहा। इससे वो बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगा मन ही मन कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। घर में मेरे जो बच्चे हैं, बालक हैं, मेरे माता पिता हैं, उनकी क्या ही दशा होगी, मेरी स्त्री है उसका क्या हाल होगा। ये सोच करके जो है वो बिना भोजन लिए घर जाना उसने सोचा कि ये तो व्यर्थ ही होगा। ऐसा विचार करके वो व्याध जो था वो किसी जलाशय के समीप गया। कुछ सोचकर उसने सोचा कि इस स्थान पर जो है जल पीने के लिए कोई ना कोई जंतु, जीव जंतु तो अवश्य आएगा, तो मैं उसको मार करके अपना कार्य सिद्ध कर लूंगा और आनंद पूर्वक अपने घर को चला जाऊंगा। ऐसा विचार उसने किया। इस प्रकार वो जो है विचार करके और उस जलाशय के ही किनारे भक्तों एक बेल पत्र का वृक्ष था। बेल वृक्ष था, बेल पत्र का वृक्ष था, जो बेल पत्र भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। लेकिन उसको तो कोई जानकारी थी नहीं और उस बेल पत्र के नीचे एक शिवलिंग था भक्तों। तो वो जो है अज्ञानतावश उस बेल पत्र पर चढ़ करके उसके पत्तों में छुप करके बैठ गया। अब कोई जीव आए तो मैं उसे मारूं, ऐसा विचार करता हुआ वो भूखा प्यासा व्याध वहां बैठा रहा। उस रात के प्रथम पहर में प्यास से व्याकुल एक हिरनी कूदती फांदती वहां आई
तब उसे देखकर वो व्याध जो है वो प्रसन्न हो गया और उसने उसको मारने के लिए शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही जल तथा कुछ बेलोपत्र नीचे गिर पड़े। वो जल लेकर के ऊपर बैठा हुआ था भक्तों, तो जैसे ही उसने हाथ हिलाया तो उससे हाथ से टूट करके कुछ जल और बेलपत्र जो है वो नीचे गिर पड़े और वो शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार प्रथम प्रहर की जो है उसकी शिव पूजा व्याध के द्वारा संपन्न हो गई। भक्तों, अज्ञानतावश देखिए, जिसकी महिमा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अब देखो भक्तों, सोचो कि अज्ञानतावश सिर्फ जल की कुछ बूंदे और एक बेलपत्र उसके हाथ से गिरा, जो उसको पता भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, और उसके पाप नष्ट हो गए, समस्त पाप। तो आप तो अगर भक्ति भाव से भक्तों करोगे तो मेरे शिव आपको क्या नहीं दे सकते हैं। सोचिए इस बात को। अब क्या हुआ, वहां के उस शब्द को सुनकर भय से व्याकुल वो हिरनी जो है व्याध को ये देख करके ये वचन कहने लगी। मृगी क्या बोली कि हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। तब वो हिरनी की वो बात सुनकर व्याध ने बोला कि आज मेरा सारा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उनको तृप्त करूंगा। तब इसके इस दारुण वचन को सुनकर उस महादुष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अच्छा, कोई ऐसा उपाय करती हूँ, ऐसा विचार जो है कर। वहां पर उसने यह वचन कहा। हिरनी बोली व्याध से कि हे व्याध, यदि मेरे अनर्थकारी इस देह के मांस से तुम्हें सुख प्राप्त होता है तो इससे अधिक पुण्य मेरे लिए और क्या ही हो सकता है। मैं निसंदेह धन्य हो जाऊंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोक में उपकारी जीवों को जो पुण्य होता है वह पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। किंतु मैं तुमसे एक विनती करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे इस समय मेरे आश्रम में हैं, उन्हें मैं अपनी बहन अथवा अपने स्वामी को सौंप करके पुनः जल्दी से यहाँ आ जाऊंगी। हे व्याध, हे वनीचर, तुम मेरी बात को झूठ मत जानो, मैं अवश्य ही तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र और सत्य से ही जल की धारा बहती है। इसमें कुछ भी, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। तुम मेरी बात का भरोसा करो। लेकिन इतना कहने पर भी उस व्याध ने उसकी बात नहीं मानी। तो वो मृगी बोली कि हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। मैं शपथ लेती हूँ कि यदि मैं जा करके अपने घर से वापस ना लौटूं तो वेद विक्रय यानी कि जो वेदों को बेचते हैं एवं त्रिकाल संध्या उपासनाहीन ब्राह्मणों को, अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को, जो करने वाली स्त्रियों को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। अरे कृत घन को जो पाप लगता है, शिव से विमुख लोगों को जो पाप लगता है, शिव की निंदा करने वालों को जो पाप लगता है, परद्रोही को जो पाप लगता है, धर्म का उल्लंघन करने वालों को जो पाप लगता है, विश्वास घाती को या छल करने वालों को जो पाप लगता, वो सब पाप मुझे लग जाए यदि मैं वापस लौट करके ना आऊं। इस प्रकार अनेक शब्द करके वह हिरनी वहीं खड़ी रही। तब उस भील ने विश्वास करके कि ठीक है तुम घर जाओ, ऐसा कह दिया। तब वो हिरनी प्रसन्न होकर के जल पी करके अपने स्थान को चली गई। तब तक उसका प्रथम प्रहर बिना निद्रा के बीत गया। देखिए भक्तों, जब आप व्रत करते हैं तो सोना नहीं चाहिए। बहुत ध्यान पूर्वक कथा में ही देखिए आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम व्रत करते हैं और व्रत वाले दिन भगवान के नाम का जप, भजन, कथाएं सुनना, ये सब कार्य करने चाहिए, सोना नहीं चाहिए। या ग्रंथ पढ़ना, कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन सोना नहीं चाहिए। अब इसी बीच क्या हुआ कि उसकी जो बहन दूसरी हिरनी थी वो उत्कंठा पूर्वक उसको खोजती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने बाण को पुनः खींचा, जिससे पहले के समान ही जल और बेलपत्र जो है वो अज्ञानवश शिव जी के ऊपर गिर पड़े। उसको
इस चीज का ज्ञान नहीं था कि बिल्वपत्र गिरे हैं, और उसके कारण संयोगवश महात्मा सदाशिव की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई, जो व्याध के लिए सुखप्रद थी। उसको बड़ा जो है सुख महसूस हुआ। उस हिरनी ने उसकी ओर देखा और कहा, हे वनेचर, ये क्या कर रहे हो? उसने पहले की भांति अपना प्रयोजन कहा, और उस मृगी ने ये सुनकर फिर कहा उससे। मृगी बोली, हे व्याध सुनो, मैं धन्य हूँ, आज मेरा देह जो है धारण करना वो सफल हो गया है, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार होगा, परंतु मेरे बच्चे घर पर हैं, उन्हें मैं अपने स्वामी को सौंप करके पुनः जल्दी से यह वापस आ जाऊंगी। व्याध बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सुनकर हिरनी विष्णु भगवान की शपथ करती हुई कहने लगी कि हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं पुनः न आऊं तो अपनी बात से विचलित होने वाले का जिस प्रकार सुकृत नष्ट हो जाता है, अथवा जो मनुष्य अपनी विवाहित स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ समागम करता है, जो वेद धर्म का उल्लंघन मनमाने मार्ग से चलता है, उल्लंघन करके मनमाने मार्ग से चलता है, विष्णु भक्त होकर जो शिव की निंदा करता है, माता पिता के श्राय के आने पर जो यानी कि बिना श्राद्ध आदि किए उसे सूना ही बिता देता है, अपने दिए हुए वचन को जो संताप का अनुभव करते हुए पूरा करता है, इन्हें जो पाप लगता है वह पाप सब मुझे लगे, यदि मैं पुनः लौटकर ना आऊं तो। अब देखिए, ऐसा कहने पर जो है उस व्याध ने कहा मृगी से कि ठीक है, तुम जाओ, और वो मृगी भी भक्तों प्रसन्न होकर जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब तक दूसरा प्रहर भी बिना निद्रा के बीत गया उसका, और इस समय तीसरा प्रहर आने पर मृगी के आने में विलंब जानकर वह चकित होकर उसे ढूंढने लगा। तब उस प्रहर में उसने एक मृग जल मार्ग की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। उस पुष्ट मृग को देखकर वो व्याध जो है बहुत ही प्रसन्न हुआ और धनुष बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए उद्यत हो गया, तैयार हो गया। उस समय उस व्याध के ऐसा करते ही उसके प्रारब्धवश कुछ बेलपत्र शिवजी के ऊपर गिर पड़े। देखिए भक्तों, एक चीज और समझा दूं, क्या है ये प्रारब्धवश? अब आप ये समझेंगे कि उसने जो है जीवन भर बाल्यकाल से लेकर तब तक इतना बड़ा हो गया कि उसके बच्चे हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार पूरा हो गया, और तब तक उसने पूरे पाप कर्म ही किए हैं, लेकिन फिर भी उससे ये पुण्य कर्म हो रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है? प्रारब्धवश। प्रारब्ध यानी कि हमारे पिछले जन्म के किए हुए कर्म। हम सभी भक्तों प्रारब्ध ही भोगते हैं। देखिए, बहुत बहुत बड़े संत हुए हैं जिनको कैंसर हुआ है, जिनकी किडनी खराब हुई है, लेकिन वो तो बाल्यकाल से भगवान का नाम जपते आ रहे हैं, तो उनको कौन से पाप कर्मों का जो फल मिल रहा है? प्रारब्ध है उनका, जिसको भोग रहे हैं वो, और वो भोग के चले जाएंगे और इतना भगवान का भजन करेंगे कि अपना आने वाले जन्म को जो है, इसी जन्म में जो है अपनी मुक्ति का रास्ता वो लोग पा लेते हैं, साक्षात भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और वो फिर उनको इतना ज्ञान हो जाता है कि जब वो दर्शन करते हैं तो उस मुक्ति से निजात पा सकते हैं भगवान के आशीर्वाद से। लेकिन नहीं भक्तों, प्रारब्ध को कोई भी नहीं काट सकता है, इसलिए उनको ये ज्ञान हो जाता है। भगवान उनके कष्ट को जो है उनके शरीर पर अनुभव नहीं होने देते हैं, और जो है वो कटता हुआ चला जाता है भक्तों। तो यही है, प्रारब्ध हम सबको भोगना है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटी उम्र में मेरे पति की मौत होगी, हाय हाय भगवान ने ये क्या कर दिया, भगवान ने तो जुल्म कर दिया। नहीं, ये हमारे किए हुए पिछले जन्म के कर्म है, जो प्रारब्ध बनकर हम अब भोग लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये आगे जाके हम लोग भोगेंगे। तो ये उसके पिछले जन्म के किए हुए पुण्य थे कि इतना पापी होने के बाद भी उससे ये सब कर्म बन रहे थे। उससे शिवरात्रि का व्रत हो रहा था भक्तों, और चारों प्रहर की पूजा उससे उसके हाथों से हुई अज्ञानतावश। अब देखिए, प्रारब्धवश कुछ जो है बिल्वपत्र शिवजी के ऊपर उससे गिर पड़े। इस प्रकार उस रात्रि में उस भील के भाग्य से तीसरे प्रहर की भी शिव पूजा हो गई। इस तरह से शिवजी ने उनके ऊपर अपनी कृपालुता प्रकट की। भगवान जी की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी। भगवान बड़ी
दयामय दृष्टि भगवान की शिव की जो है तीसरे प्रहर की पूजा उसकी होने पर पड़ी। वहां उस शब्द को सुनकर उस मृग ने कहा कि हे वनेचर, क्या कर रहे हो? तब वह व्याध बोला कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध का वचन सुनकर मृग प्रसन्नचित हो गया और बड़ी शीघ्रता से उस व्याध से वचन कहने लगा। हिरण बोला, मैं धन्य हूँ जो इतना पुष्ट हूँ जिससे तुम्हारे पूरे परिवार की तृप्ति हो जाएगी। जिसका शरीर उपकार करने के लिए प्रयुक्त ना हो उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। जो सामर्थ्य युक्त रहता हुआ भी उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य निष्फल ही है। इसलिए भक्तों देखिए, हमारे पास धन है तो हमें दान करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। इन कथाओं से हमें एक एक लाइन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हमारे पास धन नहीं है तो तन है, तन की सेवा देनी चाहिए। मंदिर में साफ सफाई कर दीजिए, थोड़ी सी सेवा, जितना समय हो हमें लगाना चाहिए। तन से, मन से, धन से हमें अवश्य जो है प्रभु की सेवा में लगना चाहिए भक्तों। और कहते हैं कि जो सामर्थ्य युक्त रहता हुआ भी उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य तो निष्फल है। मेरे पास बहुत धन है और मैं धर्म के कार्य ना करूं, दान ना करूं, गरीबों की मदद ना करूं तो वो धन निष्फल है और वह परलोक में भी जाने पर नरक को प्राप्त करता है। किंतु मैं अपने बच्चों को और उनकी माता को, बच्चों को उनकी माता को सौंप करके उनको धैर्य पूर्वक समझा करके, धैर्य बंधा करके और पुनः आ जाऊंगा, मुझे जाने दो। अब उसके ऐसा कहने पर वो व्याध जो है मन ही मन बहुत ही विस्मित हुआ, आश्चर्य हुआ उसका। थोड़ा शुद्ध मन वाले तथा नष्ट हुए पाप समूह वाले उस व्याध का यह वचन व्याध ने कहा कि जो जो यहाँ आए वे सभी तुम्हारे ही जैसे कह करके चले गए, किंतु वे वंचक अभी तक लौटे नहीं हैं। तो हे हिरण, हे मृग, तुम भी संकट में प्राप्त होकर उसी प्रकार झूठ बोलकर चले जाओगे। आज इस प्रकार मैं जीवन निर्वाह कैसे कर पाऊंगा? कैसे मेरा जीवन निर्वाह होगा अगर मैं सबको ही छोड़ दूंगा तो? मृग बोला, हे व्याध, मैं जो कहता हूं उसे सुनो, मैं झूठ नहीं बोलता। यह सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही प्रतिष्ठित है। जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसका पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाता है। देखिए भक्तों, हम अपने जो है जीवन में ना विचार किए भी झूठ बोल देते हैं, जहां जरूरत भी नहीं होती झूठ बोलने की। वैसे तो झूठ बोलना बहुत गलत चीज है, लेकिन कलयुग का समय है, मेरे कहे को कोई मानेगा तो है नहीं के। लेकिन भक्तों, ये मैं कहती, पुराण कहता है, मेरी बात पे भरोसा ना कीजिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये शिव पुराण से मैं कह रही हूँ कि जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके पुण्य जो है वो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। देखिए, ऐसे ही मतलब हम जितने रोजमर्रा के जीवन में अपनी पूजा पाठ करते हैं वो मात्र एक झूठ बोल दो नष्ट हो जाएगा, क्षण भर में, क्षण भी नहीं लगता। ये पुराण कह रही है भक्तों। तो झूठ बोलने से बचें। आगे चलते हैं। क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तथापि हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुनो। संध्या काल में मैथुन करने से, शिवरात्रि को भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, धरोहर का हरण करने से, संध्या रहित ब्राह्मण को जिसके मुख से शिव का नाम का उच्चारण नहीं होता, समर्थ होते हुए भी जो उपकार नहीं करता, शिव पर्व के दिन बेल के तोड़ने से। देखिए भक्तों, शिवरात्रि वाले दिन बेल पत्र वृक्ष से नहीं तोड़ना है। शिवरात्रि हो, सोमवार का दिन हो, त्रयोदशी हो, अष्टमी हो, इन दिनों में, इन तिथियों में जो है बेल पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। तो उससे पहले दिन आप तोड़ सकते हैं। तो शिव पर्व के दिन बेल पत्र तोड़ने से, अभक्ष्य भक्षण से और बिना शिव पूजन किए एवं शरीर में बिना भस्म का लेप किए जो भोजन करता है, इन सभी को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, यदि मैं पुनः वापस लौटकर ना आऊं तो। ऐसा वो हिरण बोला। अब उसके वचन सुनकर उस व्याध ने उससे कहा, जाओ और तुम शीघ्र ही लौट आना। तब वह हिरण जल पीकर वहां से चला गया। इसके बाद भली भांति प्रतिज्ञा किए हुए वो सभी मृग और मृगी अपने आश्रम में जाकर परस्पर आपस में मिले और एक दूसरे को सारी समाचार जो है परस्पर निवेदन किया। इस प्रकार सारा वृत्तांत सुनकर सभी ने सत्यपाश में
नियंत्रित होने के कारण विचार किया कि हमें वहां निश्चित रूप से जाना चाहिए, और तब अपने बालकों को धीरज देकर वो जाने को तैयार हो गए। उनमें से जो हिरनी सबसे बड़ी थी, उसने अपने स्वामी से कहा, हे मृग, तुम्हारे बिना ये बालक किस प्रकार यहाँ निवास करेंगे? तो हे प्रभु, मैं व्याध के पास जाने के लिए प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः पहले मुझे वहां जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी ये बात सुनकर छोटी हिरनी ने वचन कहा, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, आज मैं जाती हूँ, तुम यहीं पर रहो। यह सुनकर मृग ने कहा, मैं ही वहां जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि माता के द्वारा ही बालकों की रक्षा होती है। तब स्वामी की बात सुनकर उन्होंने उसे धर्म के अनुकूल नहीं समझा। वे बड़े प्रेम से अपने पति से कहने लगी कि विधवा बनकर जीना धिक्कार है। उसके बाद उन बालकों को धैर्य देकर उन्होंने पड़ोसनों को जो है सौंप कर वे सभी तीनों शीघ्र वहां से चले गए, जहां व्याघ श्रेष्ठ स्थित था। अब देखिए भक्तों, व्याघ के आगे श्रेष्ठ लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब भगवान शिव की कृपा उस पर हो चुकी है भक्तों। तभी वे सभी बच्चे भी वहां यह सोचकर उनके पीछे पीछे चल पड़े कि इनकी जो गति होगी वही हमारी भी होगी। बालक भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्हें देखकर व्याध अत्यंत हर्षित हो उठा और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा उनको मारने के लिए। देखिए, अभी भी अज्ञानता है उसमें। इतने में शिवजी के ऊपर पुनः जल और बिलपत्र गिर पड़े और उससे चतुर्थ प्रहर की भी उत्तम पूजा संपन्न हो गई। फिर तो क्षण भर में उसका सारा पाप नष्ट हो गया भक्तों। और उस समय दोनों मृग ने शीघ्रता पूर्वक कहा, हे व्याघ श्रेष्ठ, अब तुम हम लोगों पर कृपा करो और हमारे शरीर को सार्थक करो, यानी कि हमें मार करके अपने परिवार को खुद को तृप्त करो, हमें खा लो। उसकी ये बात सुनकर भील आश्चर्यचकित हुआ। शिव जी भगवान की पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। देखिए, चौथे प्रहर की पूजा होते ही उसके अंदर ज्ञान प्रवेश कर गया भक्तों। अब वो सोचने लगा, व्याध जो है क्या सोचने लगा कि ज्ञान रहित ये मृग तो धन्य है, ये परम सम्माननीय है, जो अपने शरीर से परोपकार करने के लिए तैयार हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी क्या फल प्राप्त किया? मैंने दूसरों के शरीर को पीड़ित करके अपने शरीर का पालन किया। हाय, मैंने अनेकों पाप करके अपने कुटुंब का पालन पोषण किया। इस प्रकार के पाप करने के कारण अब आगे मेरी क्या ही गति होगी? मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? हाय हाय, मैंने तो जन्म से ही पाप किया है। मैं इस समय ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हुआ। उस व्याध अपने बाण को उतारते हुए धनुष पर से कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मृगो, तुम लोग धन्य हो, अब तुम यहाँ से जाओ। तब उनके इस प्रकार के कहने पर शंकर भगवान पर प्रसन्न हो गए और अपने लोक पूजित उत्तम स्वरूप को दिखाया, यानी कि भगवान शिव शंकर वहां पर स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए हरे हर महादेव भक्तों। इसके बाद कृपा पूर्वक उस व्याध को स्पर्श कर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे भील, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। व्याध ने भी शिव जी के स्वरूप को देख करके क्षण मात्र में वो मुक्त हो गया कि मैंने आज सब कुछ पा लिया। ऐसा कहता हुआ वो भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने भी प्रसन्नचित होकर उससे गुह नाम देकर उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा और उसको बहुत सारे दिव्य वर प्रदान किए। भगवान शिव जी बोले कि हे व्याध, सुनो, इस समय तुम श्रृंगवेरपुर में अपनी श्रेष्ठ राजधानी बना करके यथेष्ट दिव्य सुखों का उपभोग करो। वहां अक्षय रूप से तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। हे व्याध, तुम देवताओं के लिए भी प्रशंसनीय रहोगे। तुम्हारे घर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से पधारेंगे। और देखिए भक्तों, ये वही व्याध था जिसके पूर्वज, फिर ये व्याध तो पूर्वज हो गया, इसके वंश आगे बढ़ा और भगवान श्री राम जी जो है इससे मिले थे। फिर जब वन जा रहे थे तब तो
अब भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों से प्रेम करने वाले वे तुमसे मित्रता करेंगे, भगवान श्री राम, और मेरी यानी कि आपको मित्र बनाएंगे, और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। सूत जी बोले, देखिए भक्तों, मोक्ष प्राप्त हो गया इसको अज्ञानता वश व्रत करने मात्र से। अब कहते हैं कि वे इस बीच जो है वो सभी मृग जो है भगवान शिव जी का दर्शन करके भगवान शिव के उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और मृग योनि से मुक्त हो गए, और वे शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो गए, क्योंकि उनको शाप मिला था मृग होने का, और वे दिव्य देह धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर के स्वर्ग लोक को चले गए सारे मृग। देखिए क्या कृपा है भगवान शिव की। तभी से शिव जी अर्बुदाचल पर्वत पर व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी वो शिवलिंग व्याधेश्वर शिवलिंग वहां पर है। कहते हैं कि जो दर्शन तथा पूजन से, उस शिवलिंग के दर्शन और उसके पूजन से शीघ्र ही भोग और मोक्ष जो है मिल जाता है। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला वो शिवलिंग है व्याधेश्वर शिवलिंग। तो उस भील ने भी उस दिन से सब सुखों का उपभोग किया और उसके उपरांत भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त की, शिव सायुज्य प्राप्त किया। अज्ञानतावश इस व्रत को करके उसने सायुज्य मुक्ति को भी प्राप्त किया। तो जो फिर भक्ति भाव से युक्त मनुष्य इस सायुज्य मनुष्य शुभ सायुज्य मुक्ति को जो प्राप्त करते हैं, तो इसमें क्या ही आश्चर्य है। तो भक्तों देखिए, यही पुराण में लिखा है कि अज्ञानतावश इस व्रत को करने से उसको जब मुक्ति प्राप्त हो गई है, तो जो भक्ति भाव से इस व्रत को करेंगे संकल्प लेकर के, तो उनको तो क्या ही नहीं मिल सकता। और इस कथा को बिल्कुल भी ना छोड़े भक्तों। बोलिए श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम भक्तों। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, और इस कथा को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलिए हर हर महादेव हर।